अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की लॉस पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह कल से हमारी 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम की न्यू सिलेबस के मुताबिक सीरीज स्टार्ट होगी और काफ़ी मेरे दोस्तों और स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि सर काइंडली 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम जल्दी बनाना स्टार्ट करें। उसकी रीज़न ये है कि वो न्यू सिलेबस है और अक्सर लोग परेशान है, सिलेबस भी पहले से ज़्यादा है कि उसमें से कौन से चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा है, हमें कौन से चैप्टर छोड़ के हम अपना काम पेपर के अंदर चला सकते हैं और किस तरह हम मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। हर कोई ये जानना चाहता है, तो इसलिए इंशाल्लाह कल से हम 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम स्टार्ट करेंगे। आज हमारी तर्जमातुल कुरान पेयरिंग स्कीम जमात दहम 2026 ये 10th क्लास की आखिरी पेयरिंग स्कीम है। इसमें सबसे पहले हस्बे मामूल आपको हिस्सा मरूजी मिलेगा जिसके अंदर आपके 10 MCQs आएंगे और उन MCQs की तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि कुरान मजीद में दी गई सूरतों के तारुफ, मरकज़ी मौजू और बुनियादी मज़ामीन में से वो सवाल आएंगे। 10 MCQs होंगे और आपको उसके लिए 15 मिनट दिए जाएंगे। अब वो 10 MCQs आपके तकरीबन 2 MCQs सूरतों के तारुफ में से आएंगे, 2 या 3 मरकज़ी मौजू से आएंगे, इसी तरह 2 या 3 बुनियादी मज़ामीन में से आएंगे और 2 MCQs आपको अल्फाज मायनी की शक्ल में आएंगे। तो ये तकरीबन आपके 10 MCQs इसी तरह कंप्लीट किए जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 2 है जो कि मुख्तसर जवाबात दीजिए, जो आपको 8 आएंगे और उनमें से आपने 5 करना होगा। और ये जो 8 सवाल हैं ये हमें सूरतों के तारुफ, जो मश्क के सवालात हैं उनमें से, मरकज़ी मौजू, बुनियादी मज़ामीन और मुंतखब शुदा आयात में से सवालात आएंगे। अब ये मुंतखब शुदा आयात कौन सी हैं? जब आप अपनी बुक खोलेंगे उसके तकरीबन तीसरे पेज के ऊपर एक पूरी लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर वो हमें आयात उन्होंने लिख के दी हुई हैं कि ये वाली आयात में से बामुहावरा तर्जमे आएंगे और उन्हीं आयात में से ये आपको सवाल भी आएंगे। अगर इधर भी हम 8 सवालों की तकसीम की बात करें तो मरकज़ी मौजू में से 2 सवालात आएंगे, बुनियादी मज़ामीन में से भी 2 सवालात आएंगे और मुंतखब शुदा आयात में से भी 2 सवालात आएंगे। अब जो बाकी आपके 2 सवाल बच रहे हैं वो आपको आएंगे चैप्टर के अंदर से, तो लिहाजा ये आपने 8 में से 5 सवालात करने हैं। यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है वो अगर अपनी एक्सरसाइज में सिर्फ हर सूरत के मरकज़ी मौजू, बुनियादी मज़ामीन और तारुफ, ये 3 चीज़ें हर सूरत के जो चैप्टर के एंड पे सवाल दिए गए हैं अगर वो उनमें से ये कर लेते हैं तो आपके बेटा इजीली 8 में से 4 या 5 क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन का यहाँ पे रिस्क आपको लेना पड़ेगा जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट है, मगर भागते चोर की लंगोटी ही सही, वो वाला हिसाब है कि अगर आपसे ये पूरा लेंथी सिलेबस तैयार नहीं हो रहा तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हर सूरत का तारुफ, हर सूरत का मरकज़ी मौजू और हर सूरत का बुनियादी मज़ामीन ये लाजमी याद करें। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन 4 आपके अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 3 है मुतय्यन करदा कुरानी अल्फाज के ज़ख़ीरा से पूछे जाएंगे। अब जब आप अपनी कोई भी सूरत है उसकी एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये ज़ख़ीरा अल्फाज का एक ब्लॉक बना हुआ नज़र आएगा, वहाँ से आपने उन अल्फाज को याद करना है और उन्हीं अल्फाज में से ये आपको 5 नंबर के अल्फाज मानी पूछे जाएंगे। टोटल इनकी तादाद 8 है, 8 में से आपने 5 करने होंगे। ये एवरेज हर चैप्टर की एक्सरसाइज में से 1 आएगा, 2 भी आ सकते हैं, तो आप जितने इजीली कर सके, 2 कर सके, 3 कर सके, 4 कर सकें, वो आपने लाजमी करने हैं। और उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन भी आता है क्योंकि ये वो मरूजी टाइप सवाल है तो इसमें कोई बच्चा दूसरे बच्चे से मदद भी ले सकता है अगर उसको वहाँ थोड़ी रिलैक्सेशन मिले। सवाल नंबर 4 ये बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि ये सवाल आपके पूरे पेपर की एक किस्म की रीढ़ की हड्डी है उन बच्चों के लिए जो 50 ओवर 50 मार्क्स तर्जमातुल कुरान में लेना चाहते हैं। यहाँ पे आपको 15 नंबर का ये सवाल आता है, आपको 5 कुरानी आयात दी जाती हैं जिनमें से आपने 3 करनी है। कुछ अर्सा पहले तक हमने देखा कि कुछ बच्चे पूरी कुरानी आयात को बामुहावरा वो रट्टे लगा रहे होते थे, वो बार बार याद कर रहे होते थे और पढ़ते होते थे। तो जब मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि बेटा आप ये क्या कर रहे हो, आप सारी आयात याद कर रहे हो, तो उसने मुझे बताया कि सर हमें यही बताया गया कि इन आयात में से बामुहावरा तर्जमा आएगा, मगर बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो आपके बुक के पेज नंबर 3 के ऊपर ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आपको कुरानी आयात सारी दी गई हैं, इन कुरानी आयात में से आपको 5 तर्जमे आएंगे, 5 में से आपने 3 अटेम्प्ट करने होंगे। हर तर्जमा आपका 5 नंबर का होगा, तो अगर आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 15 आएगा। तो ये बहुत अहमियत रखता है सवाल उन बच्चों के लिए जो तर्जमातुल कुरान में 50/50 नंबर लेना चाहते हैं। अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो है लॉन्ग क्वेश्चन। ये हमें 2 आएंगे, 2 में से हमने 1 करना होगा।
अब ये जो सवाल हमें आएगा, सूरत का जो तारुफ है, मरकजी मौजू है और बुनियादी मज़ामीन, इनको हमने कंबाइन करके लिखना होगा। अगर एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे ने भी ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हर सूरत के तारुफ, मरकजी मौजू और बुनियादी मज़ामीन को अच्छी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी तैयार किया है, तो यहाँ पे जब वो बच्चा उन्हें कंबाइन करके एक तरतीब के साथ लिखेगा तो यकीनन उसे 10 में से 6 या 10 में से 7 या 8 नंबर लाजमी मिलेंगे, अगर उसकी मिला की गलतियां ना हुई। तो जो लाइक बच्चा है वो तो आपको पता है इंशाल्लाह वो 100% अपनी तैयारी करके आएगा। तो मैं एक दफ़ा फिर वो चीज़ें दोहरा देता हूं जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट ने अपने पेपर में पास होने के लिए करनी है। ये 50 नंबर का पेपर है बेटा, इसमें आपको 17 मार्क्स रिक्वायर है। एमसीक्यूज में से अगर आपके 5 भी नंबर आ जाए तो पीछे आपको सिर्फ 13 नंबर चाहिए। वो आपने एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। वो कौन से करने हैं? जो मशकी सवालात हैं आपके, उनमें तारुफ करना है, मरकजी मौजू करना है और बुनियादी मज़ामीन करना है। तो आपके 4 क्वेश्चन इनमें से अटैम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो आपने मेहनत करनी है वो आपने करनी है अपना लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे किसी भी सूरत का तारुफ, मरकजी मौजू और बुनियादी मज़ामीन पूछ सकता है। तो इसलिए आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरह करेंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन करने के बाद आपने मजीद सवाल नंबर 4, उसमें से आपने कुछ आयात को मुंतखब कर लेना है। अगर आप उनको आयात को 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे, जितनी भी टोटल आयात है 5 हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो अगर आप पहले 2 हिस्से उन आयात के तैयार कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपके 2 कुरानी आयात तैयार हो जाएंगी, तो आपके इजीली 8 या 10 नंबर आ सकते हैं। ये 3 सवाल करने से आप इजीली पास हो जाएंगे। आप आपने 7 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में से लगाएं, 8 मार्क्स आप आपने शॉर्ट क्वेश्चन में से लगाएं, ये आपके 15 बन गए। 5 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के, वो आपके 20 हो गए। और उसके बाद 10 नंबर कुरानी आयात के तर्जमे में से, बामुहावरा तर्जमे में से। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका ये तकरीबन 30+ का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। तो लिहाजा बेटा इन क्वेश्चन पे तवज्जो दें, अच्छी तरह इनकी तैयारी करें। ये जो चीज़ें मरकजी मज़ामीन, बुनियादी मज़ामीन और तारुफ है, इनमें से आपने कोई चीज़ नहीं छोड़नी अगर आप पास होना चाहते हैं। तो अगर आपने फेल करने होने का इरादा कर लिया है तो फिर आपको कोई भी चीज़ पास नहीं करवा सकती। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।